नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। मैं ऋषि मिश्रा आप सबका खैर मकदम करता हूँ। कई दिन से क्रिकेट पर बात कर रहा था और अच्छे अच्छे विषय आ रहे थे क्रिकेट को लेकर के। विषयों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन कभी कभी इतर मुद्दे भी उठाने पड़ते हैं। तो आज बात करेंगे क्रिकेट, बॉलीवुड और कॉरपोरेट के तड़के से मिली जुली एक शादी की। यहाँ आप मेरे ये बोलते ही समझ गए होंगे कि मैं किस शादी की बात कर रहा हूं। भारत के सबसे बड़े उद्योगपति अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी परिवार की शादी, मुकेश अंबानी के पुत्र की शादी राधिका मर्चेंट के साथ। और इस शादी ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। दुनिया भर के सितारे, पहले एक प्री वेडिंग हुई गुजरात में, फिर दूसरी प्री वेडिंग अभी कुछ दिन पहले हुई लंदन में, और अब शादी हो रही है मुंबई में। और इस सारे जो मौके हैं, जितनी जानकारियां निकल करके बाहर आ रही है, लगभग 5,000 करोड़ रुपए का खर्च इस पूरी शादी पर हो चुका है। एक शादी पर 5,000 करोड़ का खर्च, सितारों को बुलाने, उनको रहने ठहरने, उसके अलावा जो अनेक इंतजाम शादी में होते हैं उन सब पर। और एक जो छोटी जानकारी निकल के आ रही शादी के लिहाज से, जिसको छोटा ही कहा जाएगा, उसके मुताबिक राधिका मर्चेंट जो इस परिवार की पुत्रवधू होने जा रही हैं, उनके एक लहंगे की कीमत लगभग 350 करोड़ रुपए। तो भारत, जहां अभी भी 20% 25% लोगों के लिए रोटी ठीक से मयसर नहीं है, खुद सरकार कहती है कि वह 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, तब उनका पेट भर रहा है। ऐसे देश में एक बहू, एक शादी, एक पुत्र वधू 350 करोड़ रुपए का लहंगा पहन रही है। 5,000 करोड़ रुपए की शादी हो रही है। आप यकीन मानिए कि अगर इस शादी को सादगी से करके इन 5,000 करोड़ रुपए का सदुपयोग किया गया होता, तो देश के 50,000 से भी अधिक युवाओं का भविष्य बन सकता था। अगर चाहते, ये चीज अगर मुकेश अंबानी चाहते तो ये हो सकता था। अब 5,000 करोड़ की बात करें तो क्या किसकी जेब से गया ये 5,000 करोड़? ये जो शादी में ये तमाम ड्रामे और ये चीजें जो हो रही हैं इस शादी में, जो पैसे का दिखावा और अमीरी के जलवे बिखेरे जा रहे हैं, ये किसके पैसे से हो रहा है सब कुछ? आप सभी जानते हैं, एक सामान्य आदमी, इस पर मीम बन रहे हैं, इस पर चुटकुले बन रहे हैं, और सब जानते हैं कि ये जियो का रेट ठीक शादी के समय बढ़ाना, ये एक बेशर्मी है अंबानी परिवार की, जो उसने खुलकर की है। और जियो का रेट बढ़ने की वजह से भारत में अन्य टेलीकॉम कंपनियों ने भी अपने रेट बढ़ा दिए। एक शादी जो 5,000 करोड़ की लागत से हुई, यकीन मानिए महीना 2 महीना में ये जो रेट बढ़ा है जियो का, इससे ये 5,000 करोड़ रुपए निकल आएंगे और मुकेश अंबानी परिवार की जेब से 1 रुपया नहीं जाएगा। नौटंकी पर नौटंकी, नौटंकी पर नौटंकी पहले ये हमें गुजरात में देखने को मिली, जहां अंबानी परिवार का एक फॉरेस्ट बस रहा है, बाद में वो एक टूरिस्ट प्लेस बनेगा, उसका जमकर प्रचार किया गया, और वो भी वहां से पैसा बाद में कमाया जाएगा। फिर लंदन में क्रिकेट स्टार्स को बुलाया गया, और रोहित शर्मा के साथ में नीता अंबानी का वो वीडियो बहुत मशहूर हुआ, बहुत मजाक उड़ा, जिसमें वे रोने का ड्रामा कर रही हैं भारतीय टीम के विश्व कप जीतने पर, और पीछे गीत बज रहा है लहरा दो, और उस पर नीता अंबानी रोने का प्रयास कर रही हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के रिश्ते कभी काफी खराब थे, अभी भी उतने अच्छे नहीं हैं, जिसके पीछे वजह बताई जाती थी तत्कालीन मशहूर अभिनेत्री टीना मुनीम, जो कि अब टीना अंबानी हो चुकी हैं, मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी की पत्नी। कहीं ना कहीं नीता अंबानी और टीना अंबानी के बीच के खराब रिश्तों की वजह से इस परिवार में टकराव हुआ था। उसकी वजह यह है कि टीना अंबानी इस शादी से पहले उस ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी जो नीता अंबानी के लिए एक स्वप्न मात्र था। वो केवल और केवल मुकेश अंबानी की पत्नी थी, इस वजह से उनको लोग पहचानते थे। मगर जो फेम, जो स्टारडम टीना के साथ था,
वो रीता के साथ कभी नहीं था। यही जेलसी कहीं ना कहीं, जैसा कि इन पर लिखे लेख और चीजें बताती हैं, कि इस परिवार के दूर होने, भाइयों के अलग होने का एक आधार बना। उसके अलावा अनिल अंबानी ज्यादा मेहनती थे, ज्यादा गंभीर थे, उन्होंने कारोबार बढ़ाया। माफ कीजिएगा, मुकेश अंबानी ज्यादा मेहनती और गंभीर थे, उन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाया, अपने संबंधों को विकसित किया। लेकिन अनिल अंबानी कहीं ना कहीं थोड़े कमजोर थे बिजनेस को लेकर के, इसलिए वे अपना बिजनेस नहीं बढ़ा पाए। फिर भी भाइयों के बीच में स्थितियां अब पहले से बेहतर है, और अब अनिल अंबानी की स्थिति उतनी खराब नहीं है। कुछ कंपनियां उनके पास हैं, वो चला रहे हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन इस शादी के जो ड्रामे थे वो भारत पर भारी पड़े। टेलीकॉम के जो बिल लोगों के 250 रुपए के थे, वो 350 के हो गए प्रति माह। इसी तरह से लगातार अलग अलग उसमें ये बिल बढ़ते रहे और ये शादी होती रही। जॉन सीना और ऐसे ही अनेक बड़े कलाकार, मैं तो एक बड़े पॉप सिंगर का नाम भूल रहा हूँ, जो कि इसमें शामिल हुए और दुनिया भर में मशहूर हैं, उनका नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा। और तमाम क्रिकेट स्टार, अनेक फिल्म स्टार जिनका नाम लिया जा सकता है, वो सारे ही मौजूद थे। बस हाँ, विराट कोहली नजर नहीं आए और उनका परिवार इस पूरे आयोजन में कहीं नजर नहीं आया। ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से इस परिवार ने ये दिखावे का एक, कहना चाहिए कि नग्न नृत्य किया भारतीयों के बीच में, जहां अभी भी 70% 80% आबादी गरीब है, उस देश में अमीरी का ऐसा नंगा नाच, मुकेश अंबानी से ऐसी कभी उम्मीद नहीं थी। किसी को उम्मीद नहीं थी। मुकेश अंबानी काफी गंभीर व्यक्तित्व है। एक बार जब एक इंटरव्यू में राजदीप सरदेसाई ने उनसे ये कहा कि आप देश के सबसे ताकतवर उद्योगपति हैं, तो उन्होंने कहा था राजदीप सरदेसाई को पलट कर जवाब देते हुए कि मैं आपको गंभीरता से नहीं लेता। उनके इस छोटे से विजुअल को देखकर मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी बहुत गंभीर है। लेकिन जिस तरह से इस शादी में उन्होंने भी अजीब से प्रदर्शन किए, अजीब से उथले व्यवहार करते नजर आए, तो उनका भी चरित्र कहीं ना कहीं मतलब हल्का होता हुआ नजर आया है। और इस पर प्रभाव नीता अंबानी का है। रीता अंबानी एक दिखावा पसंद महिला लगती हैं और वो कहीं ना कहीं स्टारडम में आगे बढ़ना चाहती हैं। हो सकता है आने वाले समय में हम उन्हें किसी फिल्म में प्रमुख भूमिका में भी देखें। फिल्म फ्लॉप होगी क्योंकि एक्टिंग बहुत बुरी करती हैं वो। रोहित शर्मा के साथ में जिस तरह की एक्टिंग वो रोने की कर रही थी विश्व कप जीत को लेकर के, उससे ये पक्का था कि अगर कभी किसी फिल्म में आई तो बहुत बुरी तरह से वो फिल्म फ्लॉप होगी और बहुत मजाक बनेगा। ये बात अलग है कि कॉमेडी जरूर हो जाएगी उस फिल्म की वजह से, लेकिन रीता अंबानी मुझे लगता है कि इस पूरी शादी में जितने भी ड्रामे, जितना दिखावा हुआ, उसकी पृष्ठभूमि, उसकी नींव में यही महिला है जिसने इस देश के लोगों का मजाक उड़ाया है और यहाँ की गरीबी का मजाक उड़ाया है और दुनिया भर में इस अमीरी को दिखा करके ये बता दिया कि भारत में अमीरी कम है, इसलिए जो अमीर हैं वो ओवर शेडो कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहे हैं। ये 5,000 करोड़ रुपए आप अपनी जेब से नहीं लगा रहे हैं, ये जियो टेलीकॉम के रेट बढ़ाकर आपने बता दिया। उसके अलावा आपकी इतनी सारी कंपनियां, पता नहीं कहाँ कहाँ आपने रेट बढ़ाया होगा। लेकिन कुल मिलाकर इतनी सी बात है कि ये शादी इस देश पर भारी पड़ी है। और दूसरी चीज है कि इस देश का जो गरीब है वो अपने आप पर हंस रहा है और आप उसको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सादगी से अगर ये शादी होती, लोगों के भले का प्रयास होता, तो ज्यादा बेहतर होता। आज मैं देख रहा हूं कि अंबानी परिवार ने अपने कर्मचारियों को एक गिफ्ट दिया है। आलू भुजिया का पैकेट, एक चिप्स, एक हल्का सा चांदी का सिक्का और एक मिठाई का डिब्बा। जब आप हजारों करोड़ की शादी कर रहे थे तो कम से कम अपने कर्मचारियों को गिफ्ट तो इस तरीके देते। ये आलू भुजिया का पैकेट और ये चिप्स, क्या क्या आप साबित करना चाह रहे हैं इसके जरिए? अपने कर्मचारियों को भी नीचा दिखा रहे हैं। अरे कम से कम अच्छे कपड़े की व्यवस्था उनके लिए भी होती, उनको भी कुछ अच्छी दावतें आप देते, अपने अलग अलग कार्यालयों में अलग से दावतों का आयोजन किया जाता, बेहतर होता। इस तरह से आपने किया है कि जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो दिवाली के मौके पर इससे बेहतर गिफ्ट अपने कर्मचारियों को देती हैं। तो अंबानी परिवार, आपने अपने को तो बड़ा दिखा दिया,
अपने मित्रों को तो बड़ा दिखा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इस परिवार को छोटा कर दिया। इस देश के लिए आपने अच्छा नहीं किया। इस शादी से बहुत खराब इम्पैक्ट गया है आपके परिवार का, और आपका चरित्र पिघलता हुआ नजर आया है। मेरे इस वीडियो में कही गई बातें आपको कैसी लगी, उस पर नेगेटिव हो या पॉजिटिव, नकारात्मक हो या सकारात्मक, टिप्पणी जरूर कीजिए। मुझे बताइए मैं कितना गलत हूं, कितना सही हूं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।